नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम छायावाद के तीसरे स्तंभ साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं को पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जिससे कि आपको पूरी समझ रहे और महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 21 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद उत्तर प्रदेश के, जो कि अभी उत्तराखंड में है, के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इन्हें जन्म देने के तुरंत बाद इनकी माता सरस्वती देवी परमलोक को सिधार गई थी। तभी इनका लालन पालन दादी और बुआ ने किया। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने 1911 में 8 वर्ष तक अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया और वहां से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद 1920 में काशी से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने प्रयाग मोर कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया। विद्यार्थी जीवन से ही इनकी रुचि कविता के क्षेत्र में रही। व्यवसाय में घाटे और पिता के असामयिक निधन से इनकी रचनाशीलता में कुछ समय के लिए व्यवधान अवश्य आया, लेकिन काला कांकर नरेश के छोटे भाई कंवर नरेश सिंह के साथ कांकर में रहकर कई वर्षों तक काव्य रचना में ली रहे। 1934 में फिल्म जगत के प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर भट्ट ने उन्हें अपने चित्र कल्पना के गीत लिखने के लिए मद्रास आमंत्रित किया। कई वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए 1950 में पंत जी इलाहाबाद में स्थायी रूप से बस गए। वहां आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर और हिंदी परामर्शदाता के पद पर कार्य करते हुए ये काव्य रचना में निरत रहे। 1961 में इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर 1969 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की हिंदू विरोधी नीति और अपने हिंदी प्रेम के कारण अपने क्षोभ व्यक्त करते हुए इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटा दी। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। साहित्यिक योगदान पर चर्चा करेंगे। पंत की काव्य यात्रा का आरंभ प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण से हुआ। प्रकृति के मोहक रूप पर इतने मुग्ध हो गए थे कि मानवीय सौंदर्य तक की इन्होंने अपेक्षा कर दी। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे केस जाल में कैसे उलझा दो लोचन। प्रकृति को प्रेयसी सुंदरी के साथ ही इन्होंने माँ के रूप में भी देखा। संध्या, प्रातः, उषा, चांदनी और प्रकृति के अन्य दृश्यों पर मुग्ध रहने वाले पंत ने अंततः मानव के सुंदरतम रूप को प्रतिष्ठित किया। पंत जी ने कविता के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी आजमाई, लेकिन अंततः ये कविता के लिए ही समर्पित हुए। पंत जी की आरंभिक 2 रचनाएं 1918 में वीणा और 1920 में ग्रंथि ने सहृदय हिंदी प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट अवश्य किया, लेकिन एक छायावादी कवि के रूप में इनकी प्रतिष्ठा 1925 में प्रकाशित पल्लव के माध्यम से ही हुई। इनकी भूमिका में पंत ने छायावाद के विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस काव्यधारा के औचित्य की स्थापना भी की। छायावाद के समर्थ लोचक इस रचना को छायावाद का पूर्ण उत्कर्ष मानते हैं। आइए इनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, चिदम्बरा, समाधिता, लोकायतन, किरण वीणा, गीतहंस, ग्रंथ विधि तथा सत्यकाम आदि हैं। रेडियो रूपक में ज्योत्सना का इन्होंने निर्देशन किया। उपन्यास हार है इनका और निबंध संग्रह में आधुनिक कवि। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक